जब तक व्यवस्थाएं पूरी तरह नहीं सुधरती है, क्योंकि आज आप जरूर कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह अच्छी हैं, बाहर दर्जनों कर्मचारी खड़े हैं डोर टू डोर के हेल्पर जिनको 3-3 माह का भुगतान नहीं हुआ है। निगम की मंगलवार को साधारण सभा की बैठक ऐतिहासिक के साथ हंगामेदार भी रही। ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि 18 मिनट में 18 प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने पारित करवा लिए। इस संबंध में जब नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा, चूंकि प्रस्ताव जनहितैषी थे इसीलिए हमने सहमति दी। आखिरकार जनता ने हमें विकास के लिए चुना है, न कि सिर्फ विरोध के लिए, और निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव शहर हित में नहीं होंगे उसका हम सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेंगे। और इसी कड़ी में हमने सत्ता पक्ष के शौचालय घोटाले की निगम बिंदुवार पोल खोली। मुद्दे इतने तीखे रहे कि महापौर को सदन में अधिकारियों को बुलाकर ताज़ा जानकारी ली गई और वहीं से निर्देश भी दिए। महापौर ने आसंदी को आश्वस्त किया कि अधिकारी जिम्मेदारी जवाबदारी से निभाएं और काम नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताएं, खामोश ना बैठे रहें। शहर विकास में कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने आसंदी से निवेदन किया कि सदन मर्यादित तरीके से संचालित हो, नियमावली बनी है उसका पालन सुनिश्चित हो। जो सवाल पूछने हैं सदन में नियमानुसार 10 दिन पहले भेजे जाए, फिर सदन में जवाब लें। विपक्ष के पार्षद अयोध्या तिवारी ने कहा कि निश्चित तौर पर सदन नियम से चलना चाहिए, तो फिर नियम ये भी है कि हर 2 माह में बैठक हो। यहाँ तो बैठक के लिए मांग करते करते महीनों हो जाते हैं, और बैठक के लिए मांग क्यों जब नियम आयोजित हो हर 2 माह में। नमस्कार दोस्तों, फोकस ऑन न्यूज़ की टीम नगर निगम पहुंची, जहां साधारण सभा की बैठक चल रही। मेयर साहब से जानेंगे इस संबंध में कि आज बैठक में क्या हुआ। ऐतिहासिक दिन था सदन का, साधारण सभा की बैठक थी। उसमें 18 प्रमुख मुद्दे हम लोग लेकर आए थे जो सदन से होने थे। ऐतिहासिक बात यह है कि 18 मिनट में 18 विषय सर्वसम्मति से पारित हुए। मैं सारे सदस्यों को, अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे जितने पार्षद साथी हैं, पक्ष सभी दल के सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर जो पार्षद साथी अन्य विषय पर अपनी चर्चा रखना चाहते हैं उसकी चर्चा चालू, वे अपनी जो समस्याएं हैं उसको रख रहे हैं। जो पार्षद जिन बातों से बहुत प्रसन्न है वो बात भी वहाँ पे रख रहे हैं, और जो समस्याएं हैं उसको हम लोग नोट करते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हैं और उसको कैसे अमली जामा पहनाना है उसको हम उस पर कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर जिन पार्षदों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। पानी के संबंध में एक 50 लाख रुपए की उन्होंने मांग की थी, तो मैंने 50 लाख रुपए की पाइपलाइन लगवाई थी। उसका मिलान का काम होना है। 2 वार्ड है, एक वार्ड में मिलान हो गया है, एक वार्ड में किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा है। उस पर अधिकारियों से चर्चा हुई है। एक बोरिंग तब तक उनकी व्यवस्था दी जा रही है, उसके बाद उसका भी मिलान किया जाएगा और पानी चर्चा भी जारी है। चर्चा भी जारी है, नगर निगम चर्चा भी सदन के। ये थे मेयर साहब जो अभी चर्चा चल रही है। इस सबने बताया कि निगम में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने कही कि 18 मिनट में 18 प्रस्ताव पारित हो गए, पूरी बहुमत के साथ में। एक अच्छा संकेत है। आज मध्याह्न भोजन पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं अनुज सिंह। आज समान सभा की बैठक में हमारे सम्मानित पार्षदों द्वारा शहर की सबसे बड़ी समस्या जो सीवर लाइन की है, विगत 18 सालों जिसका कार्य चल रहा है, और अमृत फेज 2 में करोड़ों रुपए फिर से नगर निगम को मिलने वाले हैं, स्वीकृत हुए हैं। इस पर हमने बिंदुवार चर्चा करी है कि लगभग 400 किलोमीटर की लाइन अभी डली है, लगभग 18 साल हो चुके हैं, और अभी लगभग 800 किलोमीटर की लाइन पर डलना शेष है। तो इसमें अधिकारियों की जवाबदारी तय हो, इसमें यह तय हो कि किसकी निगरानी में कार्य होगा, क्योंकि अभी तक देखने आया है कि विगत 10 वर्ष पूर्व जिस अधिकारी के निगरानी में कार्य हुआ था वो रिटायरमेंट या तो हो चुका है उनका, या वो प्रतिनियुक्ति में आए थे, वो किसी अन्य विभाग में जा चुके, उनकी जवाबदारी तय नहीं है। तो वर्तमान अगर सेकंड फेज का कार्य शुरू होगा तो उसमें जवाबदारी तय हो। और माननीय महापौर जी ने जो मीडिया बंधु के सामने 60,000 कनेक्शन की बात की थी, उस पर हमने सख्त अपनी आपत्ति ली है कि वो कार्य 60,000 कनेक्शन का ये झूठा है। महापौर जी का कहना कि 60,000 हाउस कनेक्शन हो चुके हैं सीवर में। विगत हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो पहले सोच थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो घर घर शौचालय बनाए गए थे, विगत 5-6 वर्ष पूर्व उसका कार्य पूर्ण हुआ है। उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वो मौके पे शौचालय नहीं बनाए गए थे, उनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो पूरी तरह से फर्जी थी। उसमें मोबाइल नंबर कहीं और प्रदेश के लग रहे हैं,
अगर मोबाइल नंबर सही नहीं है तो निश्चित तौर से वो पूरा कार्य फर्जी था, उसका भुगतान भी निकल गया। उसमें किस अधिकारी की भूमिका थी उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाओं के कई बार फंड आते हैं और निगम के अधिकारी उस पर बंडर बांट करते हैं, आम जनता को जो हक मिलना चाहिए उस पर पतीला लगाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उस पर कोई दहशत नहीं होती है। अगर ये सख्त कार्रवाई होगी तो आने वाले कर्मचारियों पर एक ये संदेश जाएगा कि निश्चित तौर से अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर हमने संज्ञान दिलाया, सदन के माध्यम से इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। डोर टू डोर की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। नगर सत्ता कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करे कि डोर टू डोर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज भी आम जनता के यहाँ हफ्तों तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, 1 या 2 दिन हफ्ते में जाती है। लोगों में नए नए पॉइंट बन गए हैं कचड़े के, कचड़ा समय पे नहीं उठता है। ऐसी कई चीज़ों पर बिंदुवार हमारा कांग्रेस पार्षद दल ने आज सदन में अपनी बात रखी है। आने वाले समय में अगर हमारी बातों को संज्ञान नहीं लिया जाता, अमली जामा नहीं बनाया जाता, तो हम पहले भी सड़क में लड़ रहे थे, आने वाले समय में भी हम लगातार सड़क में लड़कर इस भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता का झूठ का पर्दाफाश करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन 18 मिनट में जो 18 प्रस्ताव पारित हुए, इस बात का संकेत है कि जो सत्ता पक्ष है मजबूती से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 18 मिनट में जो 18 प्रस्ताव थे वो जनता के हित के थे। उसमें कहीं पर भी ऐसी उसमें आम जनता के मुआवजे के प्रस्ताव थे, उसमें लोगों को आवंटन करने के लिए प्रस्ताव थे, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं जो भटक रहे हैं उनके आवंटन वाले प्रस्ताव थे, उसमें सफाई का जो ठेका हुआ है उसका प्रस्ताव था। तो इसमें कहीं भी ऐसे प्रस्ताव नहीं थे जिसमें हमें प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता हो। जहां प्रश्न चिन्ह लगाना है हम निश्चित तौर से आपके मीडिया बंधु देख रहे हैं, शहर की जनता देख रही है, हम कहीं नहीं बख्शते नगर सत्ता को, लेकिन ऐसे कोई भी प्रस्ताव नहीं थे जिसमें आम जनता को कहीं अहित हो रहा हो। ये प्रस्ताव जनता के हित के थे, जनता के फायदे के थे, इसलिए हमने शांतिपूर्वक उन प्रस्तावों पर कोई अपनी, और जहां पर हमको डोर टू डोर में जहां उन्होंने पेनाल्टी लगाने की बात की थी, आपने देखा है कि हमने उसको प्रमुखता से उठाया, उसमें अपनी बात रखी, आपत्ति दर्ज करी, और जब हम संतुष्ट हो गए तब हमने उस प्रस्ताव पर समर्थन किया है। और आने वाले समय में अगर हमें कोई भी प्रस्ताव में लगेगा कि जनता के अहित का है तो कांग्रेस पार्षद उसका किसी प्रकार का समर्थन नहीं करेगी। 2016 में जो उल्लंघन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। 2016 का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो उल्लंघन, उन्होंने पेनाल्टी की बात की थी कि जो भी कचरा करेगा, तब हमने उस पर आपत्ति दी। तो माननीय MIC प्रभारी ने बिंदुवार उसको बताया है कि कचरे के अलावा मलबे का लोग अपनी गंदगी बाहर फेंक देते हैं, उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमने इस बात पे आपत्ति ली थी कि कचरे पे अगर आप पेनाल्टी करोगे तो डोर टू डोर की व्यवस्था पे भी आपको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर भी अधिकारियों की जवाबदारी तय होनी चाहिए कि वो डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। अगर वो नहीं चल रही है और आप पेनाल्टी ले रहे हो तो जनता के साथ एक उठागार है, इसका ही हमने आपत्ति ली। देखिए, एक देश एक चुनाव में हमारी पार्टी की जो भूमिका होगी उस पर हमारा सुझाव रहेगा। हम उसमें मौन थे, हमने किसी प्रकार का सहमति नहीं दी, हम मौन थे, आपने देखा होगा। क्योंकि प्रस्ताव 17 में हमने अपनी सहमति दी, मुंडी हिला के हमने उस पर कोई सहमति नहीं दी। जो हमारी पार्टी का निर्णय होगा वो हम सबका निर्णय होगा।